we were discussing about the process which we took to complete our या आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में उनको रिफाइन करने के लिए या उसके जो सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बात हो रही थी। फर्स्ट वन इज़ द इनिशियल फेजिंग। अब इनिशियल फेजिंग क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है रिलेटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर वो यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट्स। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो होमोलोगस प्रोटीन है या जो मिलती जुलती प्रोटीन है उनको देखा जाता है कि उनके स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह के पैटर्न्स मौजूद हैं और उसके साथ उनको जो है रिप्लेस कर दिया जाता है आपके दूसरे स्ट्रक्चर्स को, अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को, ताकि हमारे पास जो है वो बेहतर क्रिस्टल फॉर्म जो है वो आ सके, पैक्ड हो सके, सही तरह से उसके अंदर आ सके। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर इनिशियल फेजिंग इज मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट। स्टार्ट विद द कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसके अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है उसको उसके कंप्यूटेशनल मॉडल से स्टार्ट किया जाता है। कंप्यूटेशनल मॉडल जनरेट किया जाता है यूजिंग होमोलॉजी मॉडलिंग, एब इनिशियो या थ्रेडिंग। ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के लिए। ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आप कर लो, उसके बाद आप लोगों को मॉडलिंग भी बताऊंगी कि कंप्यूटेशनल मॉडलिंग क्या होती है। ऑफन द स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ अ होमोलोगस प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के होमोलोगस स्ट्रक्चर को देखकर ये काम किया जाता है। सर्च ओवर द पॉसिबल वेज दैट अ प्रोटीन विद दिस स्ट्रक्चर कुड बी पैक्ड इनटू अ क्रिस्टल। दूसरा उसको क्या किया चेक किया जाता है कि ये वाला जो प्रोटीन है ये किस तरह के क्रिस्टल के अंदर पैक हो सकता है, उसका ओवरऑल उसको चेक किया जाता है, उसके पॉसिबल वेज फिगर आउट किए जाते हैं। एंड फाइंड द वन दैट गिव्स द बेस्ट फिट टू द डाटा। और फिर उन क्रिस्टल्स में से वो ढूंढा जाता है जो कि बेस्ट फिट दे रहा है अकॉर्डिंग टू डाटा। ठीक है, इफ वन कांट बिल्ड अ गुड कंप्यूटेशनल मॉडल, अगर अब कंप्यूटेशनल मॉडल नहीं बन सका तो फिर क्या किया जाता है कि वेरियस एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डिटरमिन किए जाते हैं, मेथड यूज किए जाते हैं टू डिटरमिन फेजेस। अब फेजेस को के लिए क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल जो पार्ट जो है, जो एटम्स जो हैं आपके हैवी वो नहीं हो रहे, इजीली फिगर आउट नहीं हो रहा है या उनका स्ट्रक्चर जिनका डिटरमिन नहीं हो रहा, उनको हैवियर एटम्स के साथ या मेटल्स के साथ रिप्लेस किया कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल यूज कर लिया गया या पोटाशियम मेटल यूज कर लिया गया, सॉरी पोटाशियम कह रही हूँ जी सॉरी, पोटाशियम मेटल यूज कर लिया गया या कोई और मेटल, सिल्वर है या गोल्ड है, कोई भी मेटल यूज किया जा सकता है ताकि आपके वो जो है आपके पास जो एटम है उसको फिगर आउट किया जा सके। जाहिर है जब आप दोबारा जिसके अंदर रिप्लेस्ड एटम मौजूद है जिस स्ट्रक्चर के अंदर या जिस क्रिस्टल के अंदर, जब उसको आप दोबारा उसका डायफ्रैक्शन पैटर्न नोट करोगे तो उसका डायफ्रैक्शन पैटर्न ओरिजिनल एटम से डिफरेंट होगा, लीडिंग टू द फैक्ट कि वहां पर किस किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, इसको हम आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीका बताया हुआ है इन्होंने। एग्जाम्पल इज isomorphous replacement where one replaces, sorry, if one can't build a good computational model of the protein, then one can try various experimental methods to help determine phases. Example, isomorphous replacement, where one replaces several atoms of the protein with heavier atoms, usually metals. जहाँ पर एक रिप्लेस जो किया जाता है किसके साथ, सेवरल एटम्स के साथ ऑफ प्रोटीन, और वो कहाँ पर है, विद हेवियर एटम्स के साथ, यूजुअली मेटल्स, एंड देन uses the change in the diffraction pattern to solve for the phases. ठीक है, इवन विद एडिशनल एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन वन जनरली स्टिल नीड्स टू सॉल्व अ कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। इसके अलावा भी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना पड़ता है, जिसके अंदर सेकेंड स्टेप यूज किया जाता है या सेकेंड सोल्यूशन यूज किया जाता है, दैट इज फेज रिफाइनमेंट। अब वंस वी हैव एन इनिशियल मॉडल हमारे पास आ गया है, वी कैन सर्च फॉर पर्टिवेशंस टू दैट मॉडल दैट इम्प्रूव द फिट टू द एक्सपेरिमेंटल डाटा। पर्टिवेशंस जो है वो फाइंड आउट की जाती हैं, सर्च आउट की जाती हैं, जिससे कि आपका जो डाटा है या मॉडल जो है वो फिट हो सके इन टू द एक्सपेरिमेंट डाटा। ये किस तरह से किया जाता है, इट इज़ डन थ्रू मॉन्टे कार्लो सर्चेस। मॉन्टे कार्लो सर्चेस जो हैं ये आपकी स्पेशल सर्चेज है जिसके अंदर हम कंप्यूटेशनल मेथड यूज करते हुए आपके जो रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स हैं या रियल लाइफ चेंजेस हैं, माइन्यूट चेंजेस, वो आपकी सिमुलेट की जाती हैं ऑन कंप्यूटर्स।
फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सिमुलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नलिंग सुनी होगी कि ट्रैफिक सिग्नल्स ऐसे ही नहीं बन जाते, या किसी भी जो आपके ये स्क्वायर्स हैं वहाँ पर ऐसे ही ट्रैफिक सिग्नल्स इंसर्ट नहीं कर दिए जाते। उनके अंदर जो है वो प्रॉपर उनको पहले सिमुलेट किया जाता है कि आपके रियल लाइफ में कितने टाइम का सिग्नल किस जगह पर रखना है। आप लोगों ने इवन अपनी एक एक सिटी में देखा होगा कि डिफरेंट स्क्वायर्स में डिफरेंट टाइमिंग ऑफ रखी जाती है सिग्नल्स की। वो क्यों रखी जाती है? बिकॉज ऑफ द ट्रैफिकिंग। वो ट्रैफिक किस तरह से वो सिमुलेट की जाती है ऑन कंप्यूटर्स, जो आपको रियल लाइफ जो आपके पैटर्न है उसको शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टूल्स, और वो इन फ्यूचर शो कर देते हैं कि हाँ जी ये इस किस्म का काम किया जा सकता है या हो सकता है। यही चीज़ आपके जो है वो मॉन्टे कार्लो सर्च करती है इन बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के को जब सिमुलेट किया जाता है तो मॉन्टे कार्लो सर्च यूज की जाती है। दिस इज यूजुअली डन थ्रू अ मॉन्टे कार्लो सर्च वाया सिमुलेटेड annealing. One usually restrains the search to realistic molecular structures using a molecular mechanism force field. अब इसके बाद जो दूसरा मेथड यूज किया जाता है फेज रिफाइनमेंट का, वो रियलिस्टिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सर्चेज हैं। वो किस तरह से यूज की जाती हैं? मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स, मैकेनिक्स और फोर्स फील्ड यूज की जाती है। फोर्स फील्ड चेक की जाती है कि आपके एक एक एटम की फोर्स फील्ड क्या है। फोर्स फील्ड इज अ स्पेसिफिक फील्ड जिसको हम कहते हैं कि आपके उसके अंदर इन्वायरमेंट की वजह से इंसर्ट हो रही है, या फिर वो वाली जो फोर्स है वो आ रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी जो है आपके रिजल्ट की बढ़ जाती है। दिस ड्रामेटिकली इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। दिस आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सल ब्रंगर, जो कि अब स्टैनफोर्ड के अंदर फैकल्टी मेंबर है। ठीक है, फेज रिफाइनमेंट में मेजर चैलेंज जो है फेज रिफाइनमेंट का, वो ओवर फिटिंग को अवॉइड करना है। दैट इज फिटिंग टू द नॉइज इन द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स। ओवर फिटिंग या नॉइज क्या होता है कि हमारे पास जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर बेसिकली कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो फिट किया जा सके, तो दैट इज नॉइज। ठीक है, अब नॉइज जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेजर्स के हिसाब से जब उसको फिट किया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड ओवर फिटिंग। सॉरी, ओवर फिटिंग को अवॉइड किया जाता है इसमें। टू अवॉइड दिस वन जनरली इग्नोर्स अ स्मॉल सबसेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डाटा ड्यूरिंग द रिफाइनमेंट प्रोसेस। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो रिफाइनमेंट प्रोसेस है उसके अंदर मौजूद सबसेट डाटा जो है स्मॉल, वो इग्नोर कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो इस डाटा को लास्ट में प्रेडिक्ट कर लिया जाता है ताकि आपके पास नॉइज जो है वो कम से कम हो सके। ठीक है, अब इट देन सीज हाउ वेल वन कैन प्रेडिक्ट इट एट द एंड। ठीक है, बाद में इसको प्रेडिक्ट किया जाता है, एंड पर इसको छोड़ा नहीं जाता, इसको दोबारा से प्रेडिक्ट किया जाता है। जस्ट लाइक क्रॉस वैलिडेशन इन मशीन लर्निंग, या मशीन लर्निंग में जिस तरह क्रॉस वैलिडेशन की जाती है, ये आइडिया भी रंजन ने ही दिया था। लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपके ये जो फेजिंग प्रॉब्लम्स हैं ये आपके आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं, और अभी तक इनके अंदर जो है बेटर सॉल्यूशंस को स्टिल जो है वो इन्वेंट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि किस किस तरह से आपके जो है ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकते हैं, सो दैट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो बेस्ट स्ट्रक्चर्स आ सकें। कंप्यूटेशन मेथड्स कंटिन्यू टू इम्प्रूव ऑल्दो द फेजिंग प्रॉब्लम इज डेकेड्स ओल्ड, रिसर्चर्स आर स्टिल इन्वेंटिंग बेटर सॉल्यूशंस। ठीक है, रिसर्चर्स अब भी बेटर सॉल्यूशंस को इन्वेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है कि आपके बेटर सॉल्यूशंस जो इन्वेंट हो रहे हैं उसकी क्या वजह है कि बहुत सारे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अब भी हमारे पास मौजूद हैं उनको जो है वो कहा गया है कि ये आपके इनकोरेक्ट हैं। उसकी वजह क्या है कि आपके एक तो ये है कि आप एज वी ऑल नो दैट द प्रोटीन्स आर इन सेल, और सेल हमारा ड्राइड फॉर्म में नहीं होता, दैट इज इन वाटरी मटेरियल जो है उसके अंदर मौजूद होता है, साइटोसोल की फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हुई है इट मस्ट हैव वाटर इन इट। प्रोटीन के क्रिस्टल्स के अंदर वाटर होगा, लेकिन जब आप पीडीबी से स्ट्रक्चर लेते हो तो उसके अंदर बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं। ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल्स इस हद तक मूविंग पोजीशन में होते हैं, इतने मोबाइल होते हैं कि वो आपके क्रिस्टल में होते हुए भी आप उसे फिगर आउट नहीं कर सकते हो, उसका डायफ्रैक्शन पैटर्न नोट आउट नहीं हो सकता। दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि आपके जो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी है ये आपके हाइड्रोजन की पोजीशन को सही डिटरमिन नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन पोजीशन जो है कंप्यूटेशनली मॉडल की जा सकती है, डिटरमिन नहीं की जा सकती।
और लास्ट में उसने वही बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली इनकरेक्ट हैं। वो किस वजह से हैं? वो कंप्यूटेशनल डाटा की वजह से हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एरर्स हैं, कुछ के अंदर जो है वो आपकी एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी की जो यूज़ की गई बीम है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक्स-रे जो हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स इज़ फाइन दैट इज़ 3 एंगस्ट्रॉम। इनके 3 × 10⁻⁻10 की जो वेवलेंथ है दैट इज़ फाइन। इससे ज़्यादा 4, 5, 6, 7 even in PDB, there are certain structures which are corresponding to 30 angstrom of wavelength. That is too much. अब वो आपके किसी काम के structures नहीं हैं. ठीक है? A few additional notes are there. Protein crystals contain water. One half the crystal is water. Usually, only a few water molecules are visible in the structure because the rest are too mobile. Next, you have one usually can't determine hydrogen positions by X-ray crystallography, but one can model them in computationally methods. Some high-profile published crystal structures have turned out to be completely incorrect due to computational problems/errors. इन सब में से किसी की भी वजह से ये जो है वो आपके अब वो स्ट्रक्चर्स काम के नहीं रहे, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है।